नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अजमेर जिले में आज फिर 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार एक किशनगढ़ के फतेहलाल नगर से आया पॉजिटिव, तो वहीं RRTI के पास से 2 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं चंद्रवरदाई नगर में 57 वर्षीय अधेड़ कोरोना के संक्रमण में आया है। इसके साथ ही गोविंद नगर रामगंज का 48 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया। अजमेर में खबर लिखे जाने तक कुल मरीजों की संख्या 489 हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज स्वामी कॉम्प्लेक्स परिसर में अजमेर संवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। गडकरी ने शाम 4 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से वर्चुअल माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान गडकरी ने केंद्र में मोदी सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों और कोरोना संकट काल के दौरान सरकार और भाजपा संगठन की ओर से किए गए कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 30 तारीख मई से बराबर के जो हमारे जन जागरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज की राजस्थान की ये जनसंपर्क जनसुनवाई रैली है। इसमें जो हमारे अजमेर संभाग के कार्यकर्ता व आमजन इससे जुड़े हुए हैं। दिनांक 1 तारीख से विभिन्न हमारे मोर्चों द्वारा सभी क्षेत्रों में जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें फेस मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना से बचाव के लेकर के जानकारी दी गई। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पत्र आया था कोरोना से बचाव के, और जो हमारे केंद्र सरकार की प्रथम वर्ष की उपलब्धियां थी, उसको लेकर के सभी को जागरूक करते हुए वो पत्र प्रत्येक बूथ पे 200 परिवारों तक हमने बांटा, वितरित किया गया। उसके पश्चात विभिन्न मोर्चे वे हमारे विधानसभा के मंडलों की प्रत्येक जनसुनवाई रैलियाँ हुई। उसमें प्रत्येक विधानसभा की एक रैली हो चुकी है और अंत में जो हमारा अंतिम पड़ाव था उसमें ये हमारी राजस्थान की जनसंपर्क की जनसुनवाई रैली है। उसमें आज अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं को और आमजन को लेकर के हमारे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। दरगाह कमेटी की पहली बैठक शनिवार को दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान की अध्यक्षता में गरीब नवाज गेस्ट हाउस में हुई। इस बैठक में दरगाह खुलने के बाद क्या व्यवस्था रहेगी और जायरीन की सुविधाओं के लिए अधूरे पड़े कामों को पूरा कराने पर चर्चा की। साथ ही बैठक में दरगाह शरीफ खुलने के बाद जायरीन की आवाजाही और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पर चर्चा हुई। शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का, पुलिस का, डॉक्टर्स का, के उन सब लोगों ने मिलकर जो जायरीन यहाँ पे थे उनको पहुँचाने में मदद की, उनका यहाँ पे ख्याल रखा। अभी आपको क्या लगता है कब तक दरगाह खुलने के आदेश आएंगे और उसकी क्या क्या आप इसमें सुरक्षा को लेके क्या रणनीतियाँ बनाई गई है आप कमेटी की ओर से? देखिए, हमने अंजुमन से बात की थी और अंजुमन का जो दूसरा ग्रुप है उसको भी बुलाया था और सबकी ये थी कि अब दरगाह खुलना चाहिए, धार्मिक स्थान खुलना चाहिए। उसके लिए सरकार जो गाइडलाइन देते और हमसे मशवरा मांगा था, तो हमने उस दिन जब मीटिंग थी, कलेक्टर साहब आए थे और एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा, SP वगैरह सब थे, तब हमने ये बात रखी थी कि भाई ठीक है, हम पूरा नहीं खोल सकते तो पहले फर्स्ट हम अजमेर के लोग जायरीन के लिए खोल दें और उसके बाद राजस्थान के लिए खोल दें, उसके बाद पूरे मुल्क के लिए खोल दें। और जब मैंने जो पहले भी ये बात कही कि जब सब चीज़ें खुल रही है तो धार्मिक स्थानों को भी अब खोल देना चाहिए, गाइडलाइन के साथ उनके रिस्ट्रिक्शन रखी जाए कुछ चीज़ों के लिए कि ये चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब और जो बड़े धार्मिक स्थान है, अब आपने देखा होगा कि साउथ के अंदर जो तिरुपति बालाजी वो खुल गए और कई सारे UP के अंदर सब चीज़ें खुल गई है, तो राजस्थान में भी अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को खोल दें। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वंशज और वंशानुगत सज्जादशीन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान जारी कर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान प्रधानमंत्री का ओसामा बिन लादेन जैसे ग्लोबल आतंकी को शहीद कहकर बुलाना इस बात को सिद्ध करता है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है।
शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा एक आतंकी को शहीद कहकर संबोधित करना इस बात की दलील है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। अभी परसों की बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने ग्लोबल आतंकवादी उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये उनका स्टेट के लिए ये ग्लोबल आतंकवादी होने का एक सबूत है, जिसको उनकी स्टेट भी तस्लीम करती है। जबकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको ये नहीं मालूम कि इस्लाम के अंदर शहीद का दर्जा किसको दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता। ग्लोबल आतंकवादी को ये दर्जा देकर के विश्व के अंदर स्टेट पॉलिसी को दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चाइना जो वहाँ के आतंकवादी संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दूसरे संगठन, जिनको वो फंड देता है, फाइनेंस करता है, वो किस लिए करता है कि इस आतंकवाद के तवे को गर्म रखें और हमारे दिए गए पैसों से हथियार वगैरह खरीदें और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें। जेठाना से टैक्सी कार बुक कराकर अजमेर आ रहे 2 युवकों ने टैक्सी चालक के साथ मारपीट कर टैक्सी लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना रामगंज थाना अंतर्गत FCI गोदाम के पास की है, जहां टैक्सी चालक की सतर्कता से लूटी कार का पीछा कर कार तो बरामद कर ली, मगर लुटेरे मौका देखकर फरार हो गए। टैक्सी चालक की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस जांच में जुट गई। सर, मैं जेठाना से गाड़ी लेके निकला था तकरीबन 10 बजे के समथिंग, तो गाड़ी लेके मैं अजमेर आ रहा था। नागपाल पेट्रोल पंप के पास उनको रोकना था। 2 सवारी थी, उसमें से एक तो यहाँ का था सोमलपुर का, जो भागरे की ढाणी है वहाँ का। तो वहाँ से मैंने उनको लिया, यहाँ पे छोड़ना था उनको। उन्होंने बोला वहाँ पे मेरी गाड़ी पड़ी है, किराए पे गाड़ी चाहिए। मैं कहा ठीक है सर, छोड़ देंगे। फिर मैं यहाँ उनको लेके आया था, फिर मैंने इनको छोड़ दिया। फिर मैं टॉयलेट करने जा रहा था, फिर उन्होंने क्या मेरे साथ धक्का मुक्की करके मेरे हाथों से गाड़ी की चाबी छीन ली। बिठाया था? हाँ, जिनको मैंने जेठाना से वहाँ बिठाया था, 2 जने थे, उन्होंने मेरे को नीचे गिरा दिया धक्का मुक्की करके। मेरे हाथों से गाड़ी की चाबी छीन ली और फिर वो गाड़ी लेके फरार हो गए। मैंने पीछा भी किया उनका, लेकिन गाड़ी कुछ ज़्यादा स्पीड से थी। लेकराज वगैरह कुछ बंदे थे सराधना के, उन्होंने मेरी हेल्प की। उनकी गाड़ी पे बैठ के मैंने उनका पीछा किया था, लेकिन मैं पकड़ नहीं सका। गाड़ी 100 के समथिंग चल रही थी तो वो फरार हो गए। फिर मैंने वहाँ पे 100 नंबर पे कॉल किया, फिर उन्होंने बोला कि आप नज़दीकी थाने में जाओ। आज सुबह कैलाश नॉफ धन्नाराम निवासी जेठाना ने आकर बताया कि मेरी गाड़ी नंबर RJ01TA 2885 को 2 शख्स किराए करके लेके आए थे, जो राजू होटल से आगे FCI गोदाम के पास मेरी गाड़ी लेकर चले गए, जिस पर रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान जारी है। गाड़ी क्या मिल गई? गाड़ी मिल गई। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी स्विफ्ट डिजायर। क्या लगता है कि दिन ये लूट की वारदात हुई? बिनाया पुलिस ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए कीमत की अफीम, जिसका वजन 2 किलो 445 ग्राम है, बरामद की है। मादक पदार्थ तस्कर आइसर ट्रक के केबिन में रखकर तस्करी कर रहे थे। थाना प्रभारी धर्मपाल मीणा ने बताया कि तस्कर गुजरात से अफीम हरियाणा ले जा रहे थे। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने GCA चौराहे पर हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ नाकाबंदी कर अवैध वाहनों की तलाशी ली। नाकाबंदी के दौरान क्लॉक टावर थाना प्रभारी सूर्यवंश सिंह ने वाहन चालकों को यातायात संबंधी जानकारी भी दी।
आज मुख्यालय के दिशा निर्देशों के तहत TCA चौराहे पर हथियारबंद नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान अवैध वाहनों अवैध व्यक्तियों को चेक किया गया और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यातायात नियमों के अवहेलना करते पाए जाने पर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन की पालना हेतु समझाइश की गई है और गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की गई है। अम्बेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर की प्रतिमा थी उसके साथ छेड़छाड़, उसकी मरम्मत के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद दलित समाज में एक तरह से आक्रोश व्याप्त है और दलित समाज के बड़े नेता चितरमल टेपण हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या आगे की कार्रवाई है। हमें कल जानकारी मिली थी कि पुष्कर में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है उसमें 3 व्यक्ति घुसखोर तोड़फोड़ की जा रही है और पुलिस में रिपोर्ट दे दी गई है। पुलिस वालों ने सहयोग करते हुए जो तोड़फोड़ करने वाले थे उनको भी बुला लिया, थाने में बिठा लिया और जो दलित समाज के विरोध करने वाले हैं उनकी रिपोर्ट ले ली और वहाँ पर उनको बुला के बातचीत कर ली और तय किया था कि भाई 8-10 बजे बातचीत और करेंगे। मुझे भी CI साहब का टेलीफोन आया था और डिप्टी साहब का भी आया था कि आप आए, तो मैं अजमेर से गोपाल दास जी हमारे संरक्षक है उनको लेके हम साथ साथ आए। हम 2 घंटे पर थाने में रहे। दलित समाज के जो व्यक्ति थे, पार्षद थे और जो प्रतिनिधि थे उनसे भी हमने विचार विमर्श किया, पुलिस वालों ने भी विचार विमर्श किया और फिर हमने SDO मैडम को बुलाने का प्रयास किया। डिप्टी साहब ने 2-3 बार टेलीफोन किए कि मैडम आप आ जाए, बेडशीट के मामले का निस्तारण कर ले। 2 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद भी SDO मैडम दीपिका तोमर है जो नहीं आई, तो फिर वहाँ से हम रवाना हो गए। हमारा मेन इशू जो मुद्दा है कि अम्बेडकर की जो मूर्ति है नगरपालिका पुष्कर द्वारा लगाई गई, नगरपालिका उसकी मालिक है, बगैर नगरपालिका के चेयरमैन की नॉलेज में लए बगैर उस मूर्ति की चाहे दूसरी लगानी हो, चाहे तोड़फोड़ करनी हो, चाहे किसी तरह का कोई काम करना हो तो संबंधित पार्षद को बीच में लेना चाहिए था, नगरपालिका चेयरमैन की नॉलेज में लेना चाहिए था या नगरपालिका के कोई कर्मचारी EO की भी नॉलेज में लाना चाहिए था और संबंधित पार्षद या दलित पार्षद या दलित समाज के प्रतिनिधियों को बुला के और SDO मैडम ये कहती थी कि साहब इसमें रिपेयरिंग करा रहे हो या ठीक करा रही हो या दूसरा कोई काम करा रही हो तो मामला रफा दफा हो जाता है, संभव भी था हो जाता है। लेकिन SDO पुष्कर ने बगैर नगरपालिका को विश्वास में लिए हुए, बगैर चेयरमैन साहब को सूचना दिए हुए, बगैर EO को सूचना दिए हुए, बगैर संबंधित वार्ड पार्षद को, कोई दलित पार्षदों को और दलित संगठनों को किसी को भी सूचना दिए बगैर अपने तरफ से एक आदमी भेजा बताया और 2 व्यक्ति आए और उसको मूर्ति को तोड़ने लगे। विरोध करने पर उनको पकड़ वहाँ पर पुलिस ने बुला लिया गया और बुलाना भी था। इससे दलित समाज में पूरा आक्रोश व्याप्त था। हम ये आए थे कि भाई हर मामले को शांति से निपटाया जा सकता है और आप डिप्टी साहब से CI साहब से पूछ लें। पुलिस वालों का हमें सहयोग रहा, उनको बुलाया लेकिन अल्टीमेटम नहीं आई तो उनका पक्ष जानना चाहते थे क्यों किस वजह से नगरपालिका को पूछे बगैर आपने किसको भेजा और अम्बेडकर की मूर्ति के साथ क्यों छेड़छाड़ की गई, ये विरोध है। तो हम चाह रहे हैं कि SDO के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, उन्होंने अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीरता से ड्यूटी नहीं निभाई और उन्होंने दलित वर्ग को उकसाया कि दलित लोग यहाँ उत्साह नाराज हुए क्योंकि मूर्ति जब तोड़ी जा रही है तो निश्चित रूप से दलित समाज में आक्रोश फैलना वाजिब था। आक्रोश फैला, हम उसको ठंडा करने के लिए शांति से, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ पुलिस का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि पुलिस वाले ये जरूर है कि तो देविका तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो प्रशासन और पुलिस का सहयोग करना चाहते थे, सहयोग करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन SDO मैडम ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और हमें 2 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद में जाना पड़ा। अब हम कल जो संडे है परसों माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, APO मैडम को APO किया जाए या निलंबित किया जाए क्यों और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ केस चलाया जाए क्योंकि इन्होंने बगैर सोचे सूझे अपनी प्रशासनिक कुशलता का जो परिचय दिया है वो वाकई में ही SDO के योग्य नहीं है। चितरमल टेपण, प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच। ये थे चितरमल टेपण जो कि दलित महासभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है यहाँ पर, क्योंकि बिना किसी को जानकारी में दिए हुए उपखंड अधिकारी ने ये कदम उठाया है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होना है वो सोमवार को तय होगा और
संभवतः सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दलित समाज मिलकर ज्ञापन देगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन और पुलिस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह इस मामले में समझाइश का कोई रास्ता निकले। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारसर स्वामी। नया बाजार गोल चक्कर स्थित शंकर चाट भंडार पर नगर निगम द्वारा सामान जब्त करने की कार्रवाई के दौरान शंकर चाट भंडार के मालिक के बेटे और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प हो गई। चाट वाले के बेटे ने नगर निगम द्वारा जब्त गैस सिलेंडर भी कर्मचारियों से वापस छीन लिया। नगर निगम ने अब शंकर चाट भंडार के संचालक के खिलाफ कार्रवाई का मानस बनाया है। आगरा गेट हम गोलबेव के पास नया बाजार गोलबेव के पास गए थे। वहाँ एक शुक्ला मैडम है, उन्होंने एक शिकायत कर रखी थी। वहाँ कोई उनकी बुजुर्ग माता जी है, उनको कोई तकलीफ होती है, हार्ट पेशेंट वगैरह हैं। तो वहाँ जो 4-5 दुकानदार हैं, जैसे शंकर जी चाट वाले, कचौरी वाले जो गोलबेव, और उसके पास साथ में एक खंडेलवाल है। इन लोगों को क्या है कि ये दुकान से बाहर से सामान रखकर कचौरी पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, उनको डस्ट वगैरह आ जाती है, इस वजह से उनको परेशानी होती है। उन्होंने कंप्लेंट बताई थी। इस चक्कर में रड़ाता साहब से मेरे पास मैसेज आया था, मैं गया था। इन लोगों की बाहर भट्टी और सिलेंडर रखा हुआ था, जिसका जो हमने सिलेंडर वगैरह भट्टी और सिलेंडर उठा के हमने गाड़ी में पटका था। आज हमारे पास से ऑफिस में थोड़ा सैटरडे होने से स्टाफ कम था, इस वजह से उसने सिलेंडर तो उठा के कहीं ले जाके छुपा दिया। बाकी उसका जो चूल्हा वगैरह तो हम जब्त करके लिया है। और उसका जो लड़का था शंकर जी का, वो थोड़ा मौके पे विवाद करने लगा, पहले उसकी कार्रवाई करो, पहले उसकी कार्रवाई। मैं कहा जिसकी तुझे कार्रवाई चाहिए रिटर्न में एप्लीकेशन ऑफिस भिजवा दे, उसके बाद हम कार्रवाई। कोई बदतमीजी करी है? हाँ, हमारे लेबर के साथ वो जो झिकझिक कर रहा था, उसका व्यवहार सही नहीं था। नहीं, आप इसके खिलाफ क्या मुकदमा करोगे, कार्रवाई करोगे? वो मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, उसके बाद जैसा भी निर्णय हो। और मुकदमा दर्ज कराओगे? वो मंडे को साहब से बात करके निर्णय करेंगे। वैशाली नगर स्थित टाटा पावर कार्यालय में लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं में फैली भ्रांतियों को जन सुनवाई के दौरान दूर किया गया। आज टाटा पावर के आलोक श्रीवास्तव ने विद्युत बिल संबंधी समस्याओं को सुना और हाथों हाथ समस्याओं से उपभोक्ताओं को निजात दिलाई। जन सुनवाई के दौरान कई उपभोक्ता विद्युत बिल में दर्शाई गई राशि को लेकर भी नाराज नजर आए। अभी जो ये जन सुनवाई हम लोगों ने कैंप लगाया है, बेसिकली इसमें जो लॉकडाउन के बाद जो बिल गए हैं उस बिल को लेकर के कुछ आम जनता के अंदर कुछ भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैंप लगाया गया था। जिसमें जैसे आम जो उपभोक्ता जो है उसका ये था कि हमारा बिल थोड़ा हायर साइड आया है, तो हायर साइड कैसे आया। लॉकडाउन में जैसे शॉप्स बंद रही हैं किसी की, या इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन रहे हैं, या घर से लोग दूसरे शहर में चले गए हैं, इस तरह का जैसे जो हुआ था, तो उसके आधार पर हमने फिर उनको आज जैसे जो टोटल 53 यहाँ पे आज उपभोक्ता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया उसके अंदर, और सबको अलग अलग नंबर दिए गए, टोकन नंबर दिए गए, टोकन नंबर से बुलाया गया। वरिष्ठ नागरिक जितने भी थे उनको जो है आउट ऑफ द उनको बुला करके और टर्न दे करके उनको इस तरह किया। अब इसमें ये कि जो हम लोगों ने सारे बिल देखे, सभी 53 बिल जो थे वो सभी ठीक थे, बिल्कुल करेक्ट थे। हमारे साथ AVVNL के एक AN साहब मौजूद थे, एक उनके WO मौजूद थे, और SC ACC जो हैं अजमेर सिटी सर्किल के मिस्टर गोपाल चतुर्वेदी, वो भी हमारे साथ में थे। उन्होंने भी खुद ने 7 बिल चेक किए और सभी बिल उन्होंने ठीक पाए। इसमें बेसिकली आम जनता के मन में जो चीज़ आई थी कि 1 फरवरी 2020 से राजस्थान नियामक आयोग, विद्युत नियामक आयोग जो है, उनके द्वारा बिजली की दर में वृद्धि करी गई थी। तो बिजली दर में वृद्धि करने के बाद उनको नया बिल उस वक्त कोई भी जनरेट नहीं हुआ था, हम तो उसके बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो उनको ये था कि जो बिल नए रेट्स जो आ रहे हैं, तो ये नए रेट कहाँ से आ गए, हमारे तो अब तक तो जो रेट इतना नहीं लगता था। 4 जैसे अभी नया जो मिनिमम स्लैब जो कर दिया है वो 4.75 का कर दिया है, वो 3.85 था।